तो 3 लोगों के सिर में तो काफी गंभीर चोटें हैं। जो यहाँ से सबसे ज्यादा वोट लेकर जाते हैं कांग्रेस के विधायक फुरकान जी, मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि वो क्षेत्र में निकले और देखे उन्होंने पिछले 14-15 सालों में क्या विकास किया है। और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मतलब चैन वैन तो छीन भी गई 1-2 बार। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट हुई थी, झगड़ा भी हुआ था वहाँ पे। तो आज मैं आप लोगों के माध्यम से फुरकान जी से भी कहना चाहूंगी कि मैंने उस दिन वीडियो में बोला था कि मैं माननीय सांसद जी से आपके कार्य के बारे में बात करूंगी। मैंने उनसे कल उनके आवास पे जाके बात की थी। आज वो आवेदन हमने उन्हें दिया है। हमारा लेटर लेके उन्होंने कहा कि 10 लाइटें और 10 कैमरे हमारे रास्ते में लगाए जाएंगे। ये भी सांसद जी आए थे और कुछ हमले वंगले का भी कुछ मामला हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे हिंदू समाज है कश्यप और कुछ झगड़ा हो गया था, तो उस झगड़े में माननीय सांसद जी ने आके कल संज्ञान में आया और उन्होंने आज आके देखा यहाँ पर। जो उमेश कुमार जी हैं चौकी इंचार्ज, उनकी सभी ने तारीफ की है और उन्होंने समय से आकर बड़ा झगड़ा होने से बचा लिया। रावत जी, कौन सा गांव है और क्या घटना यहाँ पर घटी थी, क्या लोगों ने आपको बताया और क्या आपने आश्वासन दिया? ये भारापुर भौरी है और कलियर विधानसभा है। ये मुझे कल रात को ही यहाँ की घटना के बारे में पता चला है, क्योंकि मैं संसद चल रही थी, दिल्ली में था और आज मैं यहाँ पर आया हूँ। जो लोग भी चोटिल लोग हैं उनसे मिलने के लिए। तो 3 लोगों के सिर में तो काफी गंभीर चोटें हैं। मतलब ये और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जिला प्रशासन से मेरी बात हुई है, डीएम एसएसपी दोनों से मेरी बात हुई है और उनको मैंने महसूस किया उसके हिसाब से उनको निर्देशित किया है कि आप इसकी गहन चिंता करें और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में इस तरह की घटनाएं थोड़ा ज्यादा खराब लगती हैं और इसलिए इस तरह की घटनाएं आगे घटित न हो, उसके लिए पुलिस को अच्छा काम करना चाहिए। गांव वालों ने जैसे मुझे बताया है कि पुलिस ने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया है, तो मैं पुलिस टीम को बहुत बधाई भी देता हूँ। का आरोप है कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो अपनी छतों पर अक्सर पत्थर रखते हैं, पथराव करते हैं, अक्सर इस तरह की घटना भी देखने को मिलती है। इसीलिए मैंने एसएसपी को कहा है कि इसको बहुत गहराई से देखने की आवश्यकता है, कारणों को समाप्त करने की जरूरत है। किस तरह से इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है? तो क्षेत्र देखो, ये पुलिस देश में बढ़ती जा रही है। पुलिस का काम है, कानून व्यवस्था का काम पुलिस का काम है, स्टेट का सब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है कि इस पर अच्छा काम होगा। सर, अगर बात की जाए, कई बार इस भारापुर भोरे गांव में झगड़े हुए, लेकिन पत्थरों से ही यहाँ से जो हमारे जो अल्पसंख्यक लोग बताए जाते हैं वहाँ स्वागत करते हैं हम लोगों का। क्या पत्थर की कोई स्कैनिंग वगैरह कराई जाएगी? ऐसा है कि मैंने जो मुझे जरूरत महसूस होती है मैंने वो एसएसपी को बोला है। मैम, ये जो विषय है, क्या विषय पे आपने आवेदन दिए, थोड़ा इस बारे में बताइए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं शंतर शाह के एक रास्ते से गुजर रही थी, तो उसमें पूरा अंधेरा था। तो मुझे कुछ बहनें मिली, मैंने इनसे बात करी कि भाई पूरा अंधेरा हो रहा है। तो इन्होंने अपनी समस्या बताई मुझे कि दीदी यहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है और शाम के टाइम में जो है यहाँ पे महिलाएं पतंजलि से काम करके गुजरती हैं, तो उनके साथ कोई भी घटना घटने की मतलब चैन वैन तो छीन भी गई 1-2 बार। तो मैंने उस दिन जो हमारे वहाँ के विधायक है माननीय फुरकान जी, मैंने इन्हें कहा था कि आप वहाँ गए हो क्या, वे यहाँ इतने दिनों से सांसद हैं, उन्होंने कोई प्रयास किया है क्या? तो कह रही वो तो यहाँ आकर भी नहीं झांकते, इन लोगों ने बताया मुझे और कभी हमें पता भी नहीं है विधायक कौन है हमारे फुरकान जी। तो आज मैं आप लोगों के माध्यम से फुरकान जी से भी कहना चाहूंगी कि मैंने उस दिन वीडियो में बोला था कि मैं माननीय सांसद जी से, जो हमारे यहाँ के लोकसभा सांसद हैं श्रीमान त्रिवेंद्र जी, उनसे आपके कार्य के बारे में बात करूंगी। तो आज मैंने उनसे कल उनके आवास पे जाके बात
बात की थी, आज वो आवेदन हमने उन्हें दिया है और माननीय सांसद जी ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं कुछ ही समय में वहाँ पर लाइट तो लाइट, साथ में मैं कैमरे भी लगवाऊंगा, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो महिलाओं की सुरक्षा के बहुत ध्यान में रखती है और अभी उनके संज्ञान में मामला आया है, तो आने वाले समय में माननीय सांसद जी की ओर से वहाँ पे लाइट, उस रोड पे लाइट 10 लाइटें और कैमरे लगेंगे। और मैं अब सभी बहनों की तरफ से माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और मैं आज यहाँ भोरी ग्राम में खड़ी होकर, जो यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट लेकर जाते हैं कांग्रेस के विधायक फुरकान जी, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि वो क्षेत्र में निकले और देखें उन्होंने पिछले 14-15 सालों में क्या विकास किया है। और इस बार हम सब बहनों ने ठाना है कि जो माननीय हमारे विधायक है कांग्रेस के फुरकान जी, हम जनता के बीच में जाएंगे और उनके कामों को दिखाएंगे कि उन्होंने क्या काम किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ होगा तो वो बहुत जल्दी विकास करेगा और विधानसभा पिरान कलियर को एक नए ऊंचे आयामों पर ले जाकर जाएगा। ये जैसे कि एक और ये मामला देखने को मिला था कि भी सांसद जी आए थे और कुछ हमले वंगले का भी कुछ मामला हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर एक हमारे हिंदू समाज है कश्यप, और कुछ झगड़ा हो गया था, तो उस झगड़े में माननीय सांसद जी ने आके कल संज्ञान में आया और उन्होंने आज आके देखा यहाँ पर, तो उन्हें लगा ये झगड़ा जेन्युइन था, मतलब कि उन्हें लगा कोई झूठ नहीं बोल रहा है, झगड़ा हुआ है। और जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उन्हें बहुत 3-4 को इतनी गहरी चोट लगी हुई है, वो देखा है उन्होंने। लेकिन मैं एक बहुत खुशी के साथ कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो उमेश कुमार जी हैं चौकी इंचार्ज, उनकी सभी ने तारीफ की है और उन्होंने समय से आकर उसको मतलब कि सिचुएशन को संभाल लिया और बड़ा झगड़ा होने से बचा लिया। तो मैं अपनी ओर से भी अपने यहाँ के चौकी इंचार्ज का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और माननीय सांसद जी ने भी इसमें संज्ञान लिया और बोला है कि आने वाले एसएसपी से उन्होंने बात की हमारे सामने ही, उन्होंने बोला है कि इस तरह का जो पथराव है ये अप्रिय घटना ना ये घटे, इसको बिल्कुल बहुत सीरियस होकर देखें, ऐसा माननीय सांसद जी बोला है एसएसपी को। अच्छा, जैसे कि इतनी बड़ी घटना हुई, यहाँ पत्थरबाजी वगैरह का भी मामला लोगों ने सामने लिया, तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं फुरकान अहमद जी, क्या कोई उन्होंने संज्ञान लिया या फिर उस क्षेत्र में आए वो इस मामले को देखने के लिए? मुझे मालूम नहीं है वो आए या नहीं है, इसके बारे में मुझे नहीं है। हम आए हैं, हमारे सांसद जी आए हैं और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी सबके साथ खड़ी है, ये नहीं कि हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के भी साथ खड़ी है। जब माननीय सांसद जी यहाँ से गुजर रहे थे तो सबसे पहले पेट्रोल पंप पे मुस्लिम समाज के लोग उनसे मिले, उनका अभिवादन किया, उन्हें बताया। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, उनके लिए सब बराबर हैं। और हमारे सांसद जी यहाँ आ रहे हैं, हमारे जो वरिष्ठ भाजपा के नेता है वो सब यहाँ आ रहे हैं, अपने लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं कि बिल्कुल शांति, जो माहौल है उसको शांति प्रिय बना के रखो। और हमें आज आकर लगा भी है कि यहाँ बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल है और लोग बहुत प्रेम से रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं जिन्होंने, इन सभी ने रोमा सैनी जी के साथ में जो आवेदन दिया सांसद जी को, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा था जहाँ से आती जाती हैं। क्या आपका विषय है जो आपने आज आवेदन दिया है इस माननीय सांसद जी को, क्या आप इस विषय में कहेंगी? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्ते करना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज से बहुत सारी औरतें कंपनियों में काम करने के लिए जाती थी, कभी उनका फ़ोन छीन लिया जाता था, कभी चैन छीन ली जाती थी, कोई बात करता हुआ जा रहा रास्ते में अंधेरे का सहारा लेकर लड़कियों को छेड़ा जाता था, बदतमीजपना भी किया जाता था। तो मैं माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने हमारा लेटर लिया और हमारा लेटर लेके उन्होंने कहा कि 10 लाइटें और 10 कैमरे हमारे रास्ते में लगाए जाएंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी बहनों का भी जो साथ में आई हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगी, जैसे कि अभी ये जो समस्या आ रही है उस विषय में? मैं सभी को नमस्कार बोलूँगी। ये जो यहाँ पे जो कॉलोनी से रास्ता आता है कंपनी से, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट हुई थी, झगड़ा भी हुआ था वहाँ पे अंधेरे की वजह से, तो बहुत दिक्कत होती है। लाइट के लिए ही हमने प्रस्ताव लिखा था और ये क्या बोले, फुरकान विधायक जी हैं, आज तक कभी हमने उन्हें नहीं देखा है, हमने तो नहीं देखा, हमने तो उनकी आज तक हमने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं, ये भी कौन है। लेकिन देखो ये हम ये बोलना चाहेंगे कि जो ये विधायक जी हैं उन्हें समस्या, जनता की समस्या देखनी चाहिए, समस्या जो जनता की है वो देखनी चाहिए। बस जी मैं इतना ही कहना चाहूँ।